द्विघात समीकरण है, ये हम लोग पहले से जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुपद चैप्टर 2 पढ़ा है। बहुपद हमारा क्या था? बहुपद चैप्टर 2 में था कि कोई बहुपद द्विघात बहुपद कब होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा एक द्विघात बहुपद क्या है हमारा? ये है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। द्विघात बहुपद ये जैसे इसको इस प्रकार से 2x² प्लस 3x प्लस 4 इस प्रकार से जो होते हैं ये होते हैं द्विघात बहुपद। अगर इसी में हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये था केवल द्विघात बहुपद इतना, और जब इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जो हमारे बहुपद होते हैं जैसे 4x² प्लस 3x प्लस का 9, तो ये तो है हमारा बहुपद, क्योंकि इस प्रकार से बहुपद क्या होता है हम लोगों ने खूब डिटेल में सीखा है। जैसे इसको 0 के बराबर करते हैं ये बन गया द्विघात समीकरण हमारा। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। और उसको 0 के बराबर द्विघात समीकरण के लिए ये जो हमारा समीकरण है इसको 0 के बराबर होना चाहिए, तभी वो द्विघात जो है हमारा समीकरण कहलाएगा। अगर 0 के बराबर नहीं है, केवल इतना है, तो ये कहलाएगा बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। और जब द्विघात बहुपद को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो बन जाता है द्विघात समीकरण। उम्मीद है सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बस इतनी थ्योरी से हमारी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण जो हमारी होती है इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यह है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसमें देखिए a b c हम ये सब चैप्टर 1 से देखते हैं कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। क्या है? a b c है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। तो हमारा द्विघात समीकरण का ये क्या है? मानक रूप है। द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात, x हमारा अक्षर है, a b c हमारे रियल नंबर्स हैं, और x की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। समीकरण क्यों है? क्योंकि बराबर 0 के लिखा है। बहुपद और द्विघात समीकरण में बस एक ही अंतर है,